नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मैं सत्यनारायण 2019 बैच आईपीएस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर के मुद्दे पे, यानी कि किन किन परिस्थितियों में जो है वो आज़ादी के वक्त जो कश्मीर स्टेट था उसको भारत में किस तरह से उसका एक्सेशन हुआ, और उसके बाद जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स जो हुए, और किस प्रकार जो है वो कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया, और जो सेक्शन 370 है किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया, और ये जो कश्मीर का मुद्दा जो है वो यूनाइटेड नेशंस जो है वो कैसे पहुंचा। तो रिसेंट में आप जान रहे होंगे, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, तो यू मस्ट हैव सीन की जो सुप्रीम कोर्ट जो है, जो 370 कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल था जिसको 2019 में स्क्रैप कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसके माध्यम से जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था इन यूनियन ऑफ इंडिया, उसको जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, और इट विल डिसाइड कि जो आर्टिकल 370 को जो रिमूवल किया गया था वेदर इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। तो इसी में जो है वो हम जो ब्रॉडर इश्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो जो बेसिक कंटूर्स जो हैं कश्मीर कहानी या कश्मीर स्टोरी के, वो तो सबको पता है कि आज़ादी के वक्त जो है वो कश्मीर जो है वो एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। महाराजा हरी सिंह जो है वो उसके रूलर थे, उन्होंने जो है वो इंडिपेंडेंट रहने का डिसीजन लिया। उसके बाद जो पाकिस्तानी ट्राइब्समैन का अटैक हुआ कश्मीर में, हरी सिंह जो है वो भारत से मदद के लिए उन्होंने गुहार लगाई, और अंडर प्रेशर जो है उन्होंने इंडिया से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, और फिर बाद में फाइनली जो है वो इंडियन मिलिट्री ने कश्मीर में जाकर जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे उनको वहाँ से भगाया, और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ उसकी बदौलत जो है वो कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। तो इस वीडियो में हम इन्हीं मेन इश्यूज़ पे बात करने वाले हैं कि किस प्रकार जो है वो हरी सिंह का एक्सेशन या कश्मीर का जो एक्सेशन हुआ, और हरी सिंह जो है किस प्रकार उसके लिए एग्री हुए, क्या क्या उस वक्त की जो है वो समस्याएं थी, किस प्रकार जो है वो ये कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस पहुंच गया। वर्तमान टाइम में जो है वो पॉलिटिकल लेवल पे जो इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि भारत की जो समस्या थी वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की समस्या थी, इसको यूनाइटेड नेशंस लेके जाने की क्या आवश्यकता थी। और उस वक्त के जो मेन प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर्स थे, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, ही वॉज प्राइम मिनिस्टर एंड ही वॉज होम मिनिस्टर। तो व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन और रोल टू सॉल्व दिस इशू और टू रिजॉल्व द मैटर, लेट्स सी इन दिस डिस्कशन। सो हम देखते हैं कि जो मॉडर्न डे का जो कश्मीर है, जो प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1945-1946 में। जो है वो महाराजा रंजीत सिंह जो उस वक्त पंजाब के रूलर हुआ करते थे, उनके बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में जो है वो एंग्लो सिख वॉर हुआ, एंड मार्च 1846 में जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई। इसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को जो है वो लगभग 7.5 मिलियंस नानकशाही रुपीज़ में जो है वो जो जम्मू के जो डोगरा जागीरदार थे गुलाब सिंह, उनको एक तरीके से बेच दिया गया कश्मीर। फिर जब आज़ादी के वक्त जो महाराजा हरी सिंह जो है वो गुलाब सिंह के डिसेंडेंट थे, ये उस वक्त के जो है वो राजा थे। ही इज़ बेसिकली महाराजा हरी सिंह। सो एट द ब्रिटिश और एज द ब्रिटिश प्रिपेयर टू विड्रॉ फ्रॉम इंडिया आफ्टर डिवाइडिंग इट, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे जब अंग्रेज़ भारत छोड़ रहे थे उस वक्त, उनके पास में 3 ऑप्शन थे। या तो वो इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन कर लें, या इंडिया को ज्वाइन कर लें, या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, या फिर जो है वो इंडिपेंडेंट रहें। ये जो 1946 का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो इंडिया एक्ट था उसमें भी जो ये प्रोविज़न दिया गया था, और ये इस प्रोविज़न के तहत जो है वो काफ़ी सारे स्टेट्स जो थे इंक्लूडिंग जूनागढ़ एंड हैदराबाद एंड इनिशियली जो है वो कोची एंड त्रावणकोर, एवरीबडी विश्ड दैट दे वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। इवन राजस्थान के भी काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स जो हैं, they decided that we will remain independent, and this line was followed by Hari Singh also, the ruler of Jammu and Kashmir at that point of time. Now in 1947, June 1947, just before independence, जो उस वक्त के वॉइस रॉय थे इंडिया के लॉर्ड माउंटबेटन, he visited Srinagar and he decided to talk to Prime Minister of Jammu and Kashmir, and he asked them कि आप जो या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लें या इंडिया ज्वाइन कर लें। So you can accede to any of the countries, but the state told that we want to remain independent. हम जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, हमें ना इंडिया में मर्ज होना है ना पाकिस्तान में मर्ज होना है। So
माउंटबेटन ने जो है वो महाराजा के साथ जो है वो एक मीटिंग के लिए भी रिक्वेस्ट किया, बट ही वॉज टोल्ड दैट कि वो जो मीटिंग जो है वो नहीं हो पाएगी बिकॉज किंग हरी सिंह इज़ अनवेल, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सो एज 1947 में वी नो 15 अगस्त को जो देश आज़ाद हो गया, तो उस वक्त जो है वो हरी सिंह ने रिफ्यूज़ कर दिया एंड उन्होंने जो है वो स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट्स जो हैं वो जारी किए या प्रपोज किए। ही सेड दैट कि जो ट्रेड ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन जो है, जो ट्रेड ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, दे वुड रिमेन कंटिन्यू एज अंडर द ब्रिटिश, यानी कि जैसा ब्रिटिशर्स के अंडर चल रहा था ट्रेड ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन का, वही जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस भी चलता रहेगा। तो पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट को साइन कर दिया था, बट इंडिया जो है वो, इंडिया का स्टैंड यही था कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो शुरू से ही हिस्टोरिकल टाइम से इंडिया का इंटीग्रल पार्ट रहा है, इवन फ्रॉम द टाइम ऑफ कनिष्का। सो दिस जो है कैन नॉट बी लेट इंडिपेंडेंट। सो इंडिया ने जो इसको साइन नहीं किया। When India and Pakistan attained independence on 15 अगस्त 1947, जम्मू एंड कश्मीर भी जो टेक्निकली एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में अराइज हुआ, क्योंकि ऑन 15 अगस्त जो है वो ये दोनों का ही पार्ट नहीं था। बट जस्ट अगले ही महीने सितंबर में जो है वो जब अटैक हुआ कश्मीर पे, तो जो ये इंडिपेंडेंस जो थी ये खतरे में पड़ गई। एंड बाय मिडल ऑफ द सितंबर व्हाट हैपेंड कि जो पेट्रोल एंड शुगर और जो एसेंशियल सर्विसेज जो कैरी करने वाले जो व्हीकल्स जो थे, जो पाकिस्तान साइड से एंटर कर रहे थे, उनको रोक दिया गया बॉर्डर पे, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर पे प्रेशर बनाना चाहता था, महाराजा हरी सिंह पे प्रेशर बनाना चाहता था कि भाई बाय एनी हुक और क्रूक हम जो है वो आपको कश्मीर को पाकिस्तान का जो है वो हिस्सा बनाएंगे। तो ऑन 27 सितंबर 1947 उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे या जो बनने वाले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, ही रोट अ लेटर टू सरदार वल्लभ भाई पटेल इन विच ही मेंशन्ड दैट the situation in Jammu and Kashmir was dangerous and deteriorating, and he believed that Pakistan is planning to infiltrate into Kashmir now and to take some big action as soon as Kashmir is more or less isolated because of the coming winter। तो आप जानते हैं कि विंटर के टाइम पे जो है वो मोस्टली जो रूट्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, पर्टिकुलरली जो हिमालयाज़ के जो पार्ट है, और क्योंकि जो रोड्स जो मोटरेबल नहीं रहती है, तो पाकिस्तान जो किसी न किसी प्रकार से अटैक कर सकता है, इसका आभास जो नेहरू को पहले से ही हो गया था। सो ही रोट अ लेटर टू सरदार पटेल, और अगले ही महीने जो है वो ये उनका जो शक जो था वो हकीकत में बदल गया। एंड ऑन अक्टूबर 22 ये पता चल गया कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का जो पार्ट है वहाँ से पाकिस्तानी घुसपैठिए जो हैं वो अटैक कर चुके हैं। अब पाकिस्तान और इंडिया जो है वो इन दोनों का हमेशा से अलग अलग वर्जन रहा है, और उनके बीच में जो कभी भी इस चीज़ पे एग्रीमेंट नहीं बन पाया कि ये जो घुसपैठिए थे, जो पाकिस्तानी रेडर्स थे, इनको किसने भेजा और क्यों भेजा। इंडिया का ये कहना है कि ये जो ट्राइब्समैन जो थे, यानी कि जो पठान जो थे, बेसिकली दे हैड द नॉलेज एंड दे वर सपोर्टेड एंड प्रोवाइडेड असिस्टेंस बाय द पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट, और उस वक्त की जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है। एंड उसका प्रूफ जो है वो ये दिया जाता है कि जो ये ट्रक्स एंड जो वेपन्स जो उनके द्वारा यूज़ किए गए थे, जिससे लेके वो इंडिया में कश्मीर में एंटर किए थे, दे वर हैविंग द पाकिस्तानी ओरिजिन। सो इट इज़ साइटेड एज एन एग्जांपल। जबकि पाकिस्तान का ये कहना है कि ये जो है वो एक इंडिपेंडेंट रिबेलियन था, पठान्स जो हैं वो उनको किसी ने इंस्टिगेट नहीं किया, उनको किसी ने नहीं बताया, और जो कश्मीर के जो मुस्लिम्स हैं उनके मुस्लिम्स की जो सिंपैथी में जो है वो ये महाराजा हरी सिंह का जो स्टेट था इस पर अटैक किया है टू अवेंज द एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट द मुस्लिम्स दे वर टेकिंग प्लेस इन इंडिया। तो ये जो पाकिस्तान का वर्जन है। एंड दोस्तों जो उरी सेक्टर जो है वो उसके पहले मुजफ्फराबाद और फिर बाद में उरी, ये जो है वो क्योंकि हरी सिंह की जो फोर्सेस थी उनके पास में इतना असला और वो उनके पास इतनी प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं थी कि वो पाकिस्तानी घुसपैठियों का जो है वो सामना कर पाए। तो इस प्रकार जो कश्मीर की जो इंडिपेंडेंस थी वो डायरेक्ट जो है वो खतरे में पड़ गई। देन व्हाट हरी सिंह डिसाइडेड कि अब और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं बचा है। सो ही केबल्ड अ वायर टू द इंडियन गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री एड। उन्होंने कहा कि भाई आप जो हमें मिलिट्री असिस्टेंस दीजिए, और उनको पता था कि जब हम वो इंडिया से मिलिट्री असिस्टेंस मांगेंगे इनको भगाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि उनको जो है वो किसी न किसी रूप में जो इंडिया का हिस्सा बनना पड़ेगा। सो उस वक्त के जो डिप्लोमेट थे वीपी मेनन, जिन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है जो प्रिंसली स्टेट्स के मर्जर का, ही वॉज सेक्रेटरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो ही वॉज रश्ड टू श्रीनगर एंड ही एडवाइज्ड महाराजा हरी सिंह टू मूव टू जम्मू फॉर सेफ्टी। एंड ऑन 26 जो मेनन जो है वो वापस दिल्ली आए एंड उन्होंने जो डिफेंस कमेटी के सामने प्रस्ताव रखा
कि हमें जो है वो कश्मीर को थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उसको इंडिया में मर्ज कर लेना चाहिए और वहाँ पे जो हमें मिलिट्री इंटरवीन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो है वो धीरे धीरे जो पाकिस्तान का जो खतरा है वो बढ़ता चला जाएगा। सो वेरी नेक्स्ट डे ही वेंट बैक टू जम्मू एंड कश्मीर, ही वेंट टू जम्मू जहाँ पे महाराजा थे, एंड वहाँ पे जो है उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो उनको दिखाया महाराजा को, एंड उनके पास जो है महाराजा के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था साइन करने के अलावा, सो ही हैड टू साइन दैट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब यहाँ पे जो है वो मेन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि क्योंकि जो जम्मू जो स्टेट था उसकी तो मोस्टली पॉपुलेशन जो थी वो हिंदू थी, लेकिन जो कश्मीर जो था उसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो मुस्लिम्स थी। तो अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि कश्मीर को जो है वो इंडिया का स्टेट बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। उस वक्त के जो लीडर्स जो थे इंक्लूडिंग माउंटबेटन एंड जो इंडियन लीडर्स भी थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जैसे किसी भी स्टेट का जो है वो मर्जर होगा कि नहीं होगा या वो किस कंट्री के साथ मर्ज करेगा, ये लोगों की ओपिनियन के आधार पर डिसाइड किया जाता है। तो इसी प्रकार जो कश्मीर में प्लेबिसाइट का क्वेश्चन अराइज हुआ कि कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उसके पहले जो इंडियन ट्रूप्स में श्रीनगर में मूव किया एंड उन्होंने जो है वो इनको घुसपैठियों को भगाना शुरू किया। पर अगला क्वेश्चन जो था वो ये था कि जो जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो प्लेबिसाइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली माउंटबेटन जो है उन्होंने हरी सिंह को एक लेटर लिखा, उसमें उन्होंने रिप्लाई किया। ही सेड दैट कंसिस्टेंटली विद द पॉलिसी दैट in the case of any state where the issue of accession had been the subject of discussion or dispute, the question of accession should be decided in accordance with the wishes of the people of the state। जो कि एक जाहिर सी बात भी है कि लोगों की सहमति से जो है वो लोगों से पूछा जाना चाहिए कि on which part they want to belong। So it is my government's wish that as soon as the law and order have been restored in Kashmir and her soil cleared of the invader, the question of states accession should be settled by अ रेफरेंस टू द पीपल। यानी कि प्लेबिसाइट की बात जो सबसे पहले माउंटबेटन ने कही, एंड उस वक्त के जो इंडियन लीडर्स थे उनका भी मोर और लेस जो है वो यही मानना था कि जो जब एक बार कश्मीर में जो है वो शांति कायम हो जाएगी, पीस जो इस्टेब्लिश हो जाएगी, तो जो है वो प्लेबिसाइट जो है वो रखना चाहिए। सो ऑन 31 अक्टूबर 1947 नेहरू ने जो है वो पाकिस्तान के उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, बेसिकली लियाकत अली खान जो है वो मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते थे और आज के टाइम में भी जो है मुजफ्फरनगर में उनकी छोड़ी हुई काफ़ी संपत्तियां हैं जिनको एनिमी प्रॉपर्टी कहा जाता है। सो लियाकत अली खान जो है वो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, तो उनको जो है वो नेहरू ने लेटर लिखा दैट कश्मीर से एक्सेशन टू इंडिया वॉज एक्सेप्टेड बाई अस एट द रिक्वेस्ट ऑफ महाराजाज गवर्नमेंट एंड मोस्ट न्यूमरस रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट। यानी कि उस वक्त की जो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिगर जो थे शेख अब्दुल्ला और उनकी जो पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनके कहने पर जो है वो हमने इंडिया का एक्सेशन किया है, कश्मीर का एक्सेशन किया है इंडिया में। एंड इवन देन it was accepted on the condition that as soon as the invader has been driven out from the Kashmir soil and law and order is restored, the will of the Kashmir people or the wish of the people of Kashmir would decide this question of accession। यानी कि यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है कि हम लोगों से राय लेंगे और उसी के हिसाब से जो है वो डिसाइड करेंगे कि कश्मीर जो है वो किसका हिस्सा होना चाहिए। सो इंक्लूडिंग नेहरू एंड पटेल जो है वो प्लेबिसाइट वॉज इम्पोर्टेंट टू सेटल द जम्मू एंड कश्मीर क्वेश्चन वंस एंड फॉर ऑल। सो कश्मीरी मासेज चूजिंग इंडिया वुड ऑल्सो हैव रिप्यूडिएटेड पाकिस्तान क्लेम ऑफ ऑल मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन्स वांटिंग टू गेट अवे फ्रॉम इंडिया। यानी कि उस वक्त का जो पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन की जो थ्योरी थी, टू नेशन थ्योरी, उसमें यही था कि जिन जिन स्टेट्स में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है दैट शुड बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो जब कश्मीर के जो लोग हैं जो नेचुरली जो है वो उनमें इंडिया की जो फीलिंग है या नेचुरल फीलिंग है इंडियन नेस की, कश्मीरी पीपल जो है वो दे विल वोट फॉर द इंडिया। उस वक्त के लीडर्स को ये पूरा भरोसा था और उनको ये भी लगा कि मॉरल ग्राउंड पे भी जो है वो ये बेहतर रहेगा कि जितने भी कश्मीरी पीपल हैं वो खुद जो है वो अपना चूज करें कि हमें जो है वो इंडिया में रहना है। सिमिलरली जब जूनागढ़ में यही क्वेश्चन अराइज हुआ था, वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी और जो किंग जो था वो मुस्लिम था एंड ही वांटेड दैट जूनागढ़ बी ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ पे भी जो प्लेबिसाइट किया गया एंड जो है वो जूनागढ़ को इंडिया में मर्ज किया गया। तो ये जो है वो सेम लाइंस पे जो है वो सोचा गया कि कश्मीर में भी जो है वो जब एक बार शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी तो जो है वो प्लेबिसाइट करवाया जाएगा। पर ऐसा जम्मू एंड कश्मीर में हुआ नहीं, वहाँ पे ना ही तो शांति व्यवस्था कायम हुई और ना ही जो है वो प्लेबिसाइट करवाने की नौबत आई। अब हम देखते हैं कि ये मुद्दा जो है वो यूनाइटेड नेशंस कैसे पहुँचा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में जो है ये मुद्दा कैसे पहुँचा।
तो इंडियन फोर्सेस जो हैं जिन्होंने कश्मीर में घुसकर जो घुसपैठिए जो उनको भगाना शुरू कर दिया था, दे मेड वेरी सिग्निफिकेंट मिलिट्री गेंस एंड दे रीटुक द्रास, कारगिल एंड अदर हिल्स अराउंड पूंछ। जो पूंछ का जो एरिया है, कारगिल और द्रास जो है, इस पे जो है वो वापस उन्होंने इंडिया का कब्जा हासिल कर लिया था। बट फिर भी जो है वो युद्ध जो है वो लगातार जारी था, फाइटिंग वॉज स्टिल ऑन। एंड उस वक्त जो माउंटबेटन है, क्योंकि ही वांटेड कि हमें जो है वो यहाँ से सेफली निकल जाना है, एंड वो जो काम कर रहे थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहे थे। उस वक्त के जो भी ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे एटली, उनके कहने पे जो है वो सारे अपने मूव्स डिसाइड कर रहे थे। सो ही एडवाइज कि यूनाइटेड नेशंस के थ्रू जो है वो इस समस्या का समाधान निकाला जाए, अदरवाइज दे वर फियरिंग कि ये जो कश्मीर का जो मुद्दा है वो पंजाब में भी एक्सटेंड हो जाएगा। सो ही मेट जिन्ना इन लाहौर इन नवंबर एंड ही हैड लिटिल होप्स दैट इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो है वो बात से जो है वो कोई सहमति निकाली जा सकती है, कोई डिस्प्यूट का जो है रिजोल्यूशन किया जा सकता है। सो फाइनली ऑन 1 जनवरी 1948 ये जो है वो डिसाइड किया गया कि इंडिया जो है वो कश्मीर मुद्दे का थ्रू यूनाइटेड नेशंस जो है वो सोल्यूशन के लिए रेडी हो गया। बट जैसा कि बाद में हमको रियलाइज़ हुआ कि जो ब्रिटिशर्स जिन्होंने ये हमें सलाह दी थी, उनकी सलाह पे जो हमारे इंडियन लीडर्स जो है वो यूनाइटेड नेशंस गए थे, वी वर कम्प्लीटली बिट्रेड बाय द ब्रिटिश, क्योंकि उनके जो वो अपने अलग इंटरेस्ट थे। सो इंडिया का जो कंटेंशन था यूनाइटेड नेशंस में वो ये था दैट पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स वर ऑक्यूपाइंग पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच हैड लीगली एक्सीडेड टू इंडिया। जब महाराजा ने जो है वो लीगली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया है, सो पाकिस्तान जो है उसका कोई हक नहीं रह जाता है कि वो अपने घुसपैठियों के माध्यम से जो वहाँ पे एक प्रॉक्सी वॉर फाइट करे। एंड यूनाइटेड नेशंस में जो इंडिया की पोजीशन यही थी कि पाकिस्तान जो है वो अपनी फोर्सेस को वहाँ से, या जो भी ट्राइब्स में ना उनको वहाँ से रिकॉल करे। बट पाकिस्तान ने जो है वो इसको लार्जर पार्टीशन प्रॉब्लम के रूप में वहाँ पे रखा। एंड दे सेड कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो अपना जो वहाँ के जो उनके मुस्लिम भाई हैं, उनके जो दुख दर्द हैं, उनकी सफरिंग्स जो है वो उनके लिए जो है वो उन्होंने खुद से रिबेलियन किया है। एंड ये जो है वो कश्मीर जो है वो नेचुरली जो है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, इट शुड बी एक्सीडेड टू पाकिस्तान। सो पाकिस्तान से क्लेम हियर वर लेंट वेट बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंग्लैंड। उस वक्त जो है वो दोनों ही कंट्रीज़ को ये लगा, यूएस और इंग्लैंड को, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बेटर जोग्राफिकली लोकेटेड था और उस वक्त जो है वो यूएस और सोवियट्स के बीच में जो है वो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, और उनके बीच में जो है वो काफ़ी राइवलरी जो पीक पे थी। तो यूएस और इंग्लैंड जो है वो दोनों को ये लगा कि पाकिस्तान जो है वो उनका नेचुरल एलाई है, वो जोग्राफिकली ज़्यादा बेटर लोकेटेड है, वो अगर सोवियट्स के खिलाफ कुछ भी एक्शन लेना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने जो है वो अपना फेवर जो है पाकिस्तान को किया। और इससे जो है वो इंडियंस जो लीडर्स थे, इंडियन की जो लीडरशिप थी, दे वर कम्प्लीटली शॉक्ड बाय इट। एंड इट इज़ ऑल्सो सेड दैट नेहरू रिग्रेटेड इन्वॉल्विंग दैम एट ऑल, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो उसको इन्वॉल्व किया ही नहीं जाना चाहिए था। सो वॉट हैपेंड आफ्टर फरवरी 1948, जब कश्मीर में यह मुद्दा पहुंचा इनिशियल में, उसके बाद क्या हुआ, दैट वी कैन समराइज इन द फॉलोइंग टर्म्स दैट वाइल बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान एग्रीड अपॉन द नीड फॉर प्लेबिसाइट, उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो सहमत थे, पाकिस्तान फियर्ड दैट कि ये एक्सरसाइज जब करवाई जाएगी, यानी कि प्लेबिसाइट या लोगों का जब आम जनमत लिया जाएगा, तो क्योंकि जो इंडिया जो है वो उस वक्त शेख अब्दुल्ला के जो है वो साथ अच्छे टर्म्स थे, और जो इंडिया डोमिनेटेड जो जम्मू एंड कश्मीर होगा, और जहाँ पे शेख अब्दुल्ला जो है वो इंडिया का नेचुरल एलाई है, वहाँ पर जो है वो जो प्लेबिसाइट की प्रोसेस जो है वो फेयर नहीं हो पाएगी। सो ही वांटेड कि एक यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है यहाँ पे प्लेबिसाइट करवाया जाए, जो एक थर्ड पार्टी के द्वारा जो है वो प्लेबिसाइट करवाया जाए। तो इस चीज़ पे जो पाकिस्तान अड़ा रहा, एंड धीरे धीरे जो आफ्टर 1954 पाकिस्तान मूव्ड क्लोजर टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड टू साइंड अ मिलिट्री पैक्ट। 1954 में जो अमेरिका और पाकिस्तान ने एक संधि साइन कर ली, एंड नेहरूज स्टैंड हार्डन्ड अगेंस्ट अ प्लेबिसाइट। उसके बाद जो धीरे धीरे इंडियन लीडर्स को भी समझ में आ गया कि प्लेबिसाइट से जो इस मुद्दे का समाधान नहीं निकलने वाला है। सो मीनवाइल जम्मू एंड कश्मीर कंटिन्यू टू इंगेज विद द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आफ्टर Article 370 was included in the Constitution as a part of that, and it get a special status under Article 370, जिसको 2019 में रिमूव कर दिया गया। एंड उसके बाद अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी पे विचार कर रहा है, उस पर सुनवाई कर रहा है।
so that we will have to see that how Supreme Court decide upon this matter. But this was the brief summary or brief history of attack by Pakistan in Kashmir and how Maharaja Hari Singh acceded और कश्मीर जो वो इंडिया का हिस्सा बना, एंड हाउ दिस मैटर वेंट टू यूनाइटेड नेशंस एंड व्हाट वर द discussions in United Nations on behalf of India and Pakistan. So thank you so much guys for watching the video till the end, and if this video is helpful to you or for all the UPSC aspirant who are preparing for UPSC, then please like it, share it and subscribe to the channel, and please share this video with your friends so that it can reach to a larger audience, to larger masses. Thank you so much guys. If you have any suggestions, then you can write down in the comment section. Thank you so much. Have a nice day.